बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। परवरदिगार आलम अपने पाक कलाम में इरशाद फरमा रहा है, यकीनन नमाज जो है बुराइयों से, फाहशा कामों से बचाती है। इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाजी ये देखे कि मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, कितनी फ़ीसद मैं बुराइयों से बच रहा हूँ। अगर नहीं बच रहा तो ज़हर है कुरानी आयत की रोशनी में उसकी नमाज नहीं है। नमाज जब बुराइयों से बचाती है तो फिर बच्चा तो नहीं जा रहा बुराइयों से, फिर कैसी नमाजें हैं। अल्लाह ताला रहम करे। हमारे उस्ताद एक मर्तबा फरमा रहे थे, कभी ज़िंदगी में बता दें कोई एक नमाज मेराज वाली पढ़ी है। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, जब मोमिन की मेराज है नमाज, नमाज में मेराज हुई है। फरमाते हैं कि फिर उस्ताद कराती है, आगाए मोहसन कराती, बहुत मशहूर हस्तियाँ हैं, हर शख्स जानता है उन्हें, हम उनसे पढ़ते भी रहे हैं। वो फरमाते हैं ये नमाज जो है वो आप इसको हवाई जहाज़ की तरह तसव्वुर करें। हवाई जहाज़ के जिस तरह दो पर बाल होते हैं, वो उड़ता है उन दो बल्लों से, परों के साथ। फरमाते हैं नमाजी के लिए दो पर हैं, एक पर हक़ुल्ला है, एक पर हक़ुन्नास है। हक़ुल्ला भी अदा करें, हुकूकुन्नास भी अदा करें, लोगों के हुकूक भी अदा करने के बाद फिर नमाज ये परवाज़ करेगी। फिर कहते हैं अकेला नमाज पढ़ रहा हो वो उस हवाई जहाज़ की तरह है जिस तरह हवाई जहाज़ पर कोई बोझ ना हो, कोई सवारियां ना हो, वो फिर लड़खड़ाता हुआ चलता है, कभी इधर झूल जाता है, कभी इधर झुक जाता है। लेकिन कहते हैं, फरमाते हैं अगर हवाई जहाज़ पर सवारियां हैं, बैठी हुई हैं, वो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ चलेगा, वो परवाज़ करेगा। इसी तरह अगर नमाजी ज़्यादा होंगे, इज्तिमा की सूरत में नमाज पढ़ेंगे, जमात के साथ पढ़ेंगे, वो उस हवाई जहाज़ की मानत जो पुरसकून जाता है और बड़े सुकून के साथ परवाज़ करता है। हमारे उस्ताद मिसालें हैं, किताबों में और किस्म बड़ी तशबीहात देते हैं, बड़ी प्यारी। किसी ने उनसे कहा कि इमाम ज़माना का ज़ुहूर कब होगा, तो आपने ये नहीं फरमाया कि इंशाअल्लाह होगा, जल्दी आने वाला है इमाम ज़माना। उन्होंने फरमाया जिस तरह रोज़ाना की पंजगाना नमाज में इज्तिमा हो जाएगा, जिस तरह ईद के नमाज में, वो तो मुस्तहब है, जिस तरह ईद और जुम्मा के इज्तिमाआत होते हैं, मजमा ज़्यादा होता है, इज्तिमा ज़्यादा होता है, अगर पंजगाना नमाज में इसी तरह इज्तिमा हो जाए, इमाम का ज़ुहूर हो जाएगा। सलवात बर मोहम्मद। हमने मामूली समझ रखा है नमाज को। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं नमाजियों के 4 गिरोह हैं। मेरी उम्मत में जो नमाजी हैं, फरमाते हैं उनके 4 गिरोह हैं। एक गिरोह वो है जो सहल करते हैं, नमाज में गफलत से पढ़ते हैं। एक गिरोह वो है जिन्होंने कभी नमाज पढ़ी कभी ना पढ़ी। एक गिरोह वो है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी, सजदा किया ही नहीं खुदा की बारगाह में।
एक वो गिरोह है फिर उनमें से जो हमेशा नमाज में होते हैं और बड़ी खुशू व खुशू वाली नमाज होती है, ये मोमिन की नमाज है, हमेशा नमाज गुजार है। पहले गिरोह के बारे में पैगंबर अकरम कुरान मजीद की सूरह माऊन की आयत तिलावत करते हैं, वैलुन लिलमुसल्लीन, वैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है, फरमाते हैं वैल जहन्नम की एक वादी है, वैल है उन नमाज गुजारों के लिए जो अपनी नमाज में साहब करते हैं, गफलत का शिकार। गफलत उसी वक्त होती है जब तनाव पड़ रहा हो। जमात को अहमियत दें तो फिर देखें जमात की सवाब कितना है। फिर दूसरा गिरोह जिन्होंने कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, उनके लिए पैगंबर इस्लाम सूरह मरियम की आया करीमा तिलावत फरमाते हैं, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबअू शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। अन करीब ये गई में डाले जाएंगे। गई भी जहन्नम की एक वादी है। पहले पढ़ते रहे हैं और फिर उन्होंने नमाज को फरामोश कर दिया, ये उनके जानिशीन नाखलाफ पीछे आ गए, जिन्होंने नमाज को ज़ाय कर दिया। ये फरमाते हैं ये गई में डाले जाएंगे। तीसरा गिरोह जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, फी जन्नातिन, जन्नत में जो होंगे ना, यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जो जन्नत में बैठे हुए होंगे वो मुजरिमीन से पूछेंगे, सवाल करेंगे। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सालककुम फी सकर, कौन सी चीज तुम्हें सकर में ले आई। ये जहन्नम की वादी है सकर, कौन सी चीज ले आई। बहश्ती लोग पूछेंगे जहन्नमियों से, वो क्या जवाब देंगे, कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब बताएं, आप भी छुटकारा है। अब ना पढ़ो नमाज। बाज़ लोग कहते हैं मजलिस हुसैन को छोड़कर नमाज पढ़े, ये कैसी नमाज है। पिछले दिनों आपने सुना था ना, एक जाकिर कह रहा था, जो उठकर जाएगा, इधर से उठकर जाएगा, जो इस मजलिस से उठकर जाएगा, कहता है उसकी नमाज नहीं है। ये क्या है, यही दीन है। इमाम हुसैन के साथ वो कैसा करते हो। पैगंबर इस्लाम ने खुम्मे गदीर में अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, शरीयत का रहबर और नमाज का मुहाफिज करार दिया अली को। नमाज की हिफाजत की है अली ने। अच्छा, फिर वो कैसा करते आएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पोस्ट पे सवार थे, नमाज रुक गई। और बात तो ये देख, ये परवरदिगार आलम दिखला रहा है या पैगंबर इस्लाम दर हकीकत ये बतला रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत और उनका ताल्लुक बता रहे हैं नमाज के साथ। इमाम हुसैन का ताल्लुक ऐसा है नमाज के साथ, अगर इमाम हुसैन और नमाज बयक वक्त एक जगह जमा हो जाए, नमाज को तूल दिया जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। ये ताल्लुक बता रहे हैं कि हुसैन की शख्सियत वो है, खुदा की इबादत, खुदा की बंदगी, खुदा का जिक्र को तूल दिया जा सकता है, खुदा के जिक्र को जिक्र में इजाफा कर दिया जा सकता है, ना कि खुदा का जिक्र छोड़ दिया जाता है। समझो कुल नाशनास, ये नाशनास है हुसैन है, हुसैन को नहीं पहचाना। तुम मजलिस हुसैन में बैठे हो, तुमने हुसैन को नहीं पहचाना। हुसैन वो हस्ती है, वो शख्सियत है
जिसकी वजह से इबादत में इजाफा किया जा सकता है, उसकी बंदगी में इजाफा किया जा सकता है। पैगंबर ने सजदे को तूल दिया, तार्क तो नहीं किया, छोड़ा तो नहीं है। ये नमाज को कम अहमियत दी जा रही है। खुदा के लिए ये पैगाम पहुंचाएं, जो सादा लोह मोमिनीन हैं उन तक पहुंचाएं ये बात। हुसैन और नमाज के दरमियान मुकायसा ना करें। हुसैन ने इसी नमाज के लिए जान दी है। नमाज इतना मुहिम है, कारबला में सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक यही नमाज ही तो नजर आती है। और क्या नजर आता है? खुदा के लिए इसको अहमियत दें। आगे चौथा कलाम पैगंबर अकरम फरमाते हैं, जो हमेशा नमाज पढ़ते हैं, फरमाते हैं कद अफलाहल मोमिनून। ये चौथा गिरोह है, ये कामयाब गिरोह है। कुरान मजीद की आयत करीमा फरमाते हैं कद अफलाहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिनकी नमाजों में खुशू व खुजू नजर आता है, ये नमाज है, ये मोमिन है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन के नक्श कदम पर और इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत व तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।